हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे हॉरर स्टोरी स्टेशन चैनल में। आज की जो कहानी होने वाली है वो बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो कृपया करके अपने कानों में हेडफोन लगाएं और कहानी का मजा लें। वो गांव जहां सूरज डूबने के बाद कोई नहीं बोलता। उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके में एक गांव है, गोरखपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता है, लेकिन जैसे सूरज ढलता है वहाँ की हवा बदल जाती है। शाम 7 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और बच्चे घरों में ही रहते हैं। और बूढ़े कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। तो कहानी शुरू होती है अब। अमन नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 22 साल थी और वो शहर में पढ़ता था। छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ गोरखपुर आया। पहली रात उसे अजीब सा सन्नाटा लगा, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ तक नहीं आई। अगली रात 12:40 पर अचानक से किसी ने उसका नाम लिया, अमन। अमन। आवाज़ पास से नहीं थी, जैसे सीधे उसके कानों के अंदर बोली गई हो। वह उठा और आसपास देखा तो कोई नहीं था। अमन फिर सो गया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अमन की आंख खुल गई। उसने आसपास देखा। फिर उसने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे जो दरवाजों तक आकर रुक गए। और फिर वह रात अमन की डरते डरते गुजरी। सुबह हुई तो अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया और घूमकर आते आते उसे शाम हो गई। वह घर आया और खाना खाया और फिर सोने चला गया। जैसे ही वो गहरी नींद में सोया उसे एक सपना आया कि वो एक कुएं के पास खड़ा है। अचानक उस कुएं से एक आवाज़ आई, मुझे पानी दो। यह आवाज़ सुनकर जैसे ही अमन कुएं में झांका, कुएं में कुछ नहीं दिखा, बस काला गहरा अंधेरा था। लेकिन फिर अचानक से कुएं से एक चेहरा ऊपर आया जिसकी आंखें नहीं थी, बस काले गहरे गड्ढे। अमन ये देखकर डर के मारे उठ गया। उसका गला सूखा था और कमरे में मिली मिट्टी की बदबू फैली थी। कुछ देर तक अमन बस यही सोचता रहा कि यह कोई सपना था या फिर हकीकत। यही सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई और वह सो गया। फिर जो उसके साथ हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अब उसे दिन में भी अजीब आवाज़ें आने लगी थी। कभी उसे कुएं से लोहे की टकराने की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी किसी के चलने की आवाज़। कभी कोई उसके कानों में उसका नाम लेता। एक दिन तो हद ही हो गई। अमन जब वहाँ अमन जब नहा रहा था तो उसने शीशे में अपने पीछे कोई देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। जैसे ही अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बस शीशे पर उंगलियों के निशान थे, ऊपर से नीचे तक। ये सब हो जाने के बाद अमन ने सोचा इस बारे में नाना जी को बताया जाए। अमन ने अपने नाना जी को ये सब बताया। अमन ने सोचा ये बात नाना जी को बताई जाए। अमन ने अपने नाना को जो उसके साथ पिछले दिनों में घटा था सब बताया। उसके नाना अमन को साथ लेकर गांव के सबसे बूढ़े हकीम चाचा को दिखाया। जैसे ही हकीम चाचा ने अमन को देखा, हकीम चाचा कांप गई। उन्होंने अमन को देखते ही बोला कि तू कुएं तक गया था ना। अमन चुप रहा। फिर हकीम चाचा बोले, उस कुएं के नीचे एक जिन्न कैद है जिसको बरसों पहले किसी ने गलत तरीके से बांधा था। वो आज भी अपनी आज़ादी ढूंढ रहा है और वो कमज़ोर लोगों को चुनता है। हकीम चाचा बोले, अब इसका बस एक ही इलाज है, किसी मौलवी को बुलाओ और अमन को दिखाओ, वही इस जिन से अमन को बचा सकता है। और फिर अमन के नाना ने मौलवी को फ़ोन किया तो पता चला मौलवी 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर उसी रात जो अमन के साथ हुआ वह बहुत ही डरावना था। उस रात अमन को बहुत तेज़ बुखार हुआ और बिस्तर पर पड़ा करहा रहा था। उसकी आवाज़ एकदम से बदल गई, बहुत ही भारी और जानवर जैसी। फिर वह बोला, ये शरीर मेरा रास्ता है। उसके बाद कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और हवाएं तेज चलने लगी, मानो जैसे आंधी आ गई हो। फिर कमरे की दीवार पर एक लंबा साया उभरा जिसके पैर उल्टे थे। यह देख अमन बेहोश हो गया और सीधा सुबह होश आया। नाना के पास फ़ोन आया कि मौलवी आ गए हैं। फिर मौलवी को बुलाया गया। मौलवी ने जैसे ही अमन को देखा उसने आयतें पढ़नी चालू कर दी। जैसे ही मौलवी ने आयतें पढ़ी अमन चीख उठा और उसके मुंह से आवाज़ आई कि मेरा नाम मत लो, लेकिन मौलवी ने नाम ले लिया। तभी कमरे में जोर की ठंडी हवा चली और एक आवाज़ गूंजी
कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। फिर मौलवी ने जैसे तैसे जिन से बात की और उसको जो देना था उसका वादा किया और नाना से कहा कि अब यह ठीक हो जाएगा, इसे इसके शहर भेज देना। फिर मौलवी चला गया और अगले ही दिन अमन ठीक हो गया। उस उसे गांव से भेज दिया गया, लेकिन जाते समय उसने देखा कुएं का पानी हिल रहा था बिना हवा के। और फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीमे से कहा हो कि फिर मिलेंगे। आज भी गोरखपुर में कहा जाता है, अगर रात को 12:30 बजे के बाद कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।